नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को रूस को यूक्रेनी क्षेत्र से तत्काल हटाने के समर्थन वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 और विरोध में 18 वोट डाले गए और 65 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं। वहीं रूस और अमेरिका समेत इसराइल और हंगरी ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। बता दें कि यह प्रस्ताव यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध की तीसरी वर्षगांठ पर आया है। वहीं भारत और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बातचीत के लिए व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के बाद कहा कि यूक्रेन में कोई भी शांति समझौता सुरक्षा गारंटी के साथ होना चाहिए। मैक्रोन ने सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस शांति का मतलब यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बिना गारंटी के युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। वहीं ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में शांति सुनिश्चित करने की लागत और खर्च यूरोपीय देशों को उठाना चाहिए, केवल अमेरिका को नहीं। इस पर मैक्रोन ने ट्रंप का जवाब देते हुए कहा कि यूरोप को सुरक्षा खर्च ज्यादा बराबरी से बांटने की जरूरत समझ में आ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस के आक्रमण की तीसरी वर्षगांठ पर हुई बातचीत ने आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि वह जल्द से जल्द युद्ध विराम चाहते हैं और इस पर सहमति बनने के बाद वह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रूस जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग इस साल खत्म हो सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम इस साल युद्ध खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए बहुत कठिन रहा है। जेलेंस्की का कहना है कि रूस को रोकने के लिए आने वाले सालों में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और नेटो में शामिल होने से बहुत मदद मिलेगी। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के आम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर सीएम कार्यालय से हटाने के आरोप पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि वह झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि ये ओछी राजनीति है। अपनी हार को आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष आतिशी और अरविंद केजरीवाल पचा नहीं पा रहे। फोटो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह की लगी हुई है। सचदेवा ने आगे कहा कि अपने काले कारनामों पर चर्चा ना हो और दिल्ली की जनता का ध्यान ना जाए। इस कारण ध्यान भटकाने के लिए बाबा साहेब और भगत सिंह के नाम का उपयोग करना सही नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गईं। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार फिर सोमवार को दावा किया कि 32 आम आदमी पार्टी विधायक पाला बदलने के लिए उनके संपर्क में हैं। पंजाब विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए बाजवा ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल उन्हें हटाने का फैसला करेंगे तो वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता ने जोर देकर कहा कि अपने 45 साल के राजनीतिक अनुभव में उन्होंने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले कहा था कि कांग्रेस का इस आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने का कोई इरादा नहीं है। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने दावा किया कि यह बाजवा ही थे जिन्होंने भाजपा में शामिल होने के लिए अग्रिम बुकिंग की थी। ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योग में कथित संलिप्तता के लिए अमेरिका ने सोमवार को 16 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें 4 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। PTI के मुताबिक कोषागार विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रतिबंधित भारतीय कंपनियों में ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस लाइन्स इंक और फ्लक्स मैरीटाइम LLP शामिल हैं। विदेश विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 4 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा ज्ञापन जारी करने के बाद से ईरानी तेल बिक्री को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों का यह दूसरा दौर है, जिसमें ईरान पर अधिकतम दबाव के अभियान का आदेश दिया गया है। केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर
अपनी सुविधा के अनुसार लोकायुक्त रिपोर्ट तैयार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को लोकायुक्त पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मूडा घोटाले में पहले 4 आरोपियों के बारे में अदालत में बी रिपोर्ट जो क्लीन चिट देती है, पेश करने के बाद संस्था को खुद ईश्वरीय संरक्षण की आवश्यकता है। बता दें कि कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में 11,000 पन्नों की अंतिम रिपोर्ट 20 फरवरी को अदालत में पेश की। साथ ही बता दें कि सिद्धरमैया अपनी पत्नी पार्वती पीएम को 14 साइटें आवंटित करने में अवैधानिकता के आरोपों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मंगलवार की सुबह 6:10 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर लिखा कि भूकंप का केंद्र बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर की गहराई में था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के एक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया है। बता दें कि न्यूजीलैंड को बांग्लादेश ने 237 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड और भारत सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान बाहर हो गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप ए में शामिल भारत और न्यूजीलैंड ने अपने खेले गए दोनों मैचों में जीत दर्ज की। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को अपने खेले गए दोनों मैच में हार मिली। गजा युद्ध विराम समझौते में हमास ने इस्राएल के सामने अपनी शर्त रखी है। हमास ने कहा है कि गजा युद्ध विराम समझौते के अगले कदमों पर इस्राएल के साथ बातचीत इस शर्त पर होगी कि जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त किया जाएगा, जैसा कि तय हुआ था। दरअसल आपको बता दें कि इस्राएल ने रविवार को कहा था कि वह 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को रोक रहा है, जो 6 जीवित और 4 मृत बंधकों के बदले में रिहा किए जाने थे। हमास ने तो इन बंधकों को रिहा कर दिया, लेकिन इस्राएल ने हमास पर लगातार गजा युद्ध विराम समझौते के उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई को रोक दिया। वहीं अब हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस्राएल के फिलिस्तीनी कैदियों को न छोड़ने पर अड़े रहने से पूरा समझौता ही गंभीर खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मध्यस्थों, विशेषकर अमेरिका से इस्राएल पर दबाव डालने का आह्वान किया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.